हम जो इंसान हैं, कई बार परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि उपवास करना, जैसे कि बलिदान देना, या फिर कुछ चीज़ों से अपने आप को वंचित करना। क्योंकि हमारे अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक प्यास है कि वो परमेश्वर को जाने, क्योंकि हमको बनाया परमेश्वर ने है। और इसीलिए हम बहुत कोशिशों को करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर को अपने नज़दीक प्राप्त करें। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ही है, खुदा ही है, गॉड ही है जो हमको मोक्ष देने वाले हैं, उद्धार देने वाले हैं, सैल्वेशन देने वाले हैं। और इसीलिए उस खुदा को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, अगर सचमुच आपके मन में ये सवाल है कि हु इज़ गॉड, वेयर इज़ गॉड, हाउ इज़ गॉड, परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, मेरे लिए उनकी योजना क्या है, अगर कभी आपके मन में ये सवाल उठे तो बाइबल इसका उत्तर हमें बताती है। बाइबल में इब्रानियों उसके पहले अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के, यानी जो ईश्वर है, जो खुदा है, गॉड, देव, जो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में निवास करते हैं, स्वर्ग में जिनका सिंहासन है, प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के महिमा का प्रकाश और उस परमेश्वर की तत्व का छाप है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको परमेश्वर को जानना है, इफ वी वांट टू नो हु इज गॉड, खुदा कहाँ मिलेगा, खुदा कैसा है, तो हमको यीशु मसीहा को जानने की ज़रूरत है। यदि हम यीशु को जानेंगे तो हम खुदा को जान पाएंगे, परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, प्रभु को जान पाएंगे, जिसने हमें बनाया है, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचने वाले को हम जान पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस खुदा के महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। महिमा का प्रकाश का मतलब क्या है? जब आप एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हो, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन एक छोटी सी टॉर्च को जब आप ऑन कर दो तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, आप जाकर उसे उठा सकते हो, ले सकते हो। तो उसी प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। जब हम यीशु मसीहा को जानते हैं तो जैसे हम एक टॉर्च ऑन कर दिए हैं और हमको पता चल जाता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हैं, खुदा कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी योजनाएं हमारे लिए क्या है। क्योंकि यीशु मसीह वो टॉर्च के समान सब कुछ प्रकट कर देते हैं परमेश्वर के बारे में। और परमेश्वर की तत्व की छाप का मतलब होता है, कभी कभी हम कुछ बच्चों को देखते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल अपनी डैडी के जैसे दिखता है, अरे इसकी बातें करने की स्टाइल बिल्कुल उसकी मम्मी के जैसे है, ये चलता बिल्कुल अपनी बुआ के जैसे है। हम कभी कभी बच्चों को ऐसा कह देते हैं। तत्व की छाप मतलब बिल्कुल परमेश्वर के जैसा, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। जीसस इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की तत्व का छाप है। जब आप यीशु मसीह के बारे में सीखोगे कि उनका स्वभाव कैसा था, तो आपको पता चलेगा ओके, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है। यीशु मसीह के बारे में जब आप जानोगे कि उनका योजना क्या है हमारे जीवन के लिए, तब आप समझोगे कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में ये है। तो प्रियो, यीशु मसीहा को अगर हम जानेंगे तो हम खुदा को जान पाएंगे, परमेश्वर को जान पाएंगे, द डिवाइन वन, गॉड, द क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, जिसको खोजने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। हम बहुत सारे बलिदानों को भी कर देते हैं,
बस इसीलिए कि हम उस खुदा को प्राप्त करें, जाने, उसे पाए, उसके नज़दीक आए। लेकिन एक सरल और सिंपल रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह को जानो। अब प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे कैसे? वो तो अब हमारे पास शारीरिक रूप में इस धरती पर नहीं है। एक समय था जब इज़राइल में यीशु मसीह शरीर में बालक बनकर जन्मा और करीबन 33 साढ़े 33 साल तक वो जीवित रहे। लोगों के बीच में वो निवास करते थे, रहते थे, उनके चेलों के साथ उठते बैठते, खाते पीते, सोते और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करते थे, सिखाते थे, शिक्षा देते थे। शारीरिक रूप में साक्षात प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का तत्व इस धरती पर थे, परंतु क्रूस पर उन्होंने मृत्यु को अपने ऊपर लेकर आज वो मृत्यु में से जी उठकर स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। तो आज हम उसको कैसे जानेंगे? आज यीशु मसीह को जानने का तरीका है ये पवित्र शास्त्र, बाइबल। ये इसमें जो भी बातें लिखी हुई है वो यीशु मसीहा को प्रकट करती है। जैसे उन दिनों में यीशु मसीह शारीरिक रूप में चेलों के साथ चलते फिरते, उठते बैठते थे, बातें करते थे, उनको सिखाते दिखाते थे, बिल्कुल उसी तरह से आज ये बाइबल हमारे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे हमको लगेगा कि हमारे पास यीशु है, वो हमसे बातें कर रहे हैं, वो हमको सिखा रहे हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं, वो हमको चीज़ों को बता कर दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक टॉर्च जैसे ऑन कर दिया गया है और हम सब कुछ देख पा रहे हैं, वैसा हम सब कुछ जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की योजना क्या है, मनुष्य जाति के लिए उसके प्लान्स क्या है, हमको क्यों रचा है और हमारा शुरुआत कैसे हुआ, हमारा अंत कैसे होने वाला है, ये ज़िंदगी क्या है। ये सारी बातें हमको पता चलती है जब हम यीशु मसीह को जानते हैं। और यीशु मसीह को जानने का एक रास्ता है बाइबल को पढ़ना, पवित्र शास्त्र को पढ़ना। हर एक वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जब प्रकट कर रहे हैं तो पिता को वो प्रकट कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 5वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का विश्वास योग्य साक्षी भी है। साक्षी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चोर को देखते हैं चोरी करते हुए और हम पुलिस में जाकर जब कंप्लेन करते हैं तो हम उस घटना के साक्षी बन जाते हैं कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसने चोरी की है। तो व्हाट आर वी? हम एक साक्षी, गवाह या हम एक विटनेस बन जाते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान, सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता, सारी सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर का विश्वास योग्य साक्षी है। प्रभु यीशु मसीहा परमेश्वर के साथ तब भी थे जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। सारे प्लान्स को जब परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए बना रहे थे, पृथ्वी को और परमेश्वर ने बनाया नहीं था, सिर्फ उसके प्लान्स बना रहे थे, तब भी यीशु मसीह परमेश्वर के साथ मौजूद थे। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के पहले वचन में जो बाइबल में इस तरह से लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन कौन था? ये यीशु मसीह थे जो वचन के रूप में परमेश्वर के साथ थे। तो प्रभु को सारे ब्रह्मांड को बनाते हुए, सृष्टि को बनाते हुए, प्लान करते हुए, परमेश्वर का मनुष्य के लिए क्या किस प्रकार का हृदय है, उनका मनुष्य के प्रति कैसा प्रेम है, ये सब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ मौजूद होकर देख रहे थे। एक विश्वास योग्य साक्षी, गवाह, विटनेस। और उसी यूहन्ना के पहले अध्याय के 14वें वचन में लिखा है कि वही वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में थे, वो इस धरती पर बालक के रूप में एक मनुष्य के रूप को धारण करके जन्म लिए और वो मनुष्यों के बीच में वो डेरा किए रहने लगे, निवास करने लगे।
तो स्वर्ग में यीशु मसीहा ने परमेश्वर को देखा था, परमेश्वर को जाना था, और वही परमेश्वर का तत्व बनकर इस धरती पर शारीरिक रूप में जन्म लिए। तो वो परमेश्वर के विश्वास योग्य साक्षी है। वो बोल सकते हैं, हाँ मैंने देखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे रचा। हाँ मैंने देखा है कि परमेश्वर ने आदम के लिए क्या, आदम जो पहला मनुष्य था इस सारे संसार का, उसके लिए कैसे प्लान्स बनाए थे, क्या प्लान्स बनाए थे, वो प्लान्स कैसे बिगड़े, बिगड़ने के बावजूद परमेश्वर ने दूसरा प्लान कैसे बनाया। ये सारी बातों को यीशु मसीह हमको बता सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के विश्वास योग्य साक्षी है। विश्वास योग्य का मतलब होता है अंत तक गवाह बने रहना। देखो फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बताया कि मैंने चोरी करते हुए देखा, तो मैं एक गवाह हूँ। तो मेरे जान को खतरा भी हो सकता है अगर मैं सब कुछ सच्चाई बता दूं। तो मेरे जान को अगर खतरा है तो हो सकता है कि मैं गवाही ना दूं, या देखने के बाद भी मैं बोलूं कि नहीं मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे डर है, मेरी जान को खतरा है। यीशु मसीहा भी जब परमेश्वर की गवाही दे रहे थे इस संसार पे, उनके जान को भी खतरा हुआ। उनको भी लोगों ने सलीब पर लटका दिया क्योंकि वो सच्चाई को बता रहे थे। लेकिन यीशु मसीह डरे नहीं और बदले नहीं। वो सलीब पर मृत्यु को सहते हुए भी विश्वास योग्य साक्षी बने रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं परमेश्वर को नहीं जानता, मैं प्रभु की ओर से नहीं आया। वो परमेश्वर के स्वभाव को सलीब पर भी दिखा रहे थे कि परमेश्वर कैसा है ना। यीशु मसीह जब सलीब पर उनको लोग उनके हाथों पैरों में कीले ठोक रहे थे, सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाकर उनको बहुत मार रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, कुचल रहे थे, लहूलुहान कर दिए थे, तब भी यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता इनको तू क्षमा कर। तो यीशु मसीह क्या कर रहे थे, पिता का साक्षी दे रहे थे कि मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, जिसने मुझे भेजा है वो ऐसा है कि वो मृत्यु भी चाहे मेरे रास्ते में आए लेकिन मैं लोगों से प्रेम करूंगा। यीशु मसीह के मुंह से जो लोग उनको मार रहे थे उनके लिए गालियां, श्राप नहीं निकली, या फिर यीशु मसीह खुद उनका विरोध करने के लिए नहीं उठे। अपने लोगों को यीशु मसीह ने भड़काया नहीं कि इन लोगों को मारो क्योंकि ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं। नो, क्रूस पर इसीलिए यीशु मसीह के विषय में कहा गया है कि वो मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रहा, फेथफुल अनटू डेथ। तो यीशु मसीह परमेश्वर का स्वभाव कैसा है उसका विश्वास योग्य साक्षी इस धरती पर है। सो यदि आपके मन में ये कभी भी सवाल उठता है या फिर एक उत्सुकता, क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि परमेश्वर कौन है, मुझे परमेश्वर को प्राप्त करना है, नज़दीक जाना है, समझना है, मुझे भी उसको सुनना है, मुझे उसे और जानना है, तो यीशु मसीहा को जानो, तुम परमेश्वर को जानोगे। और यीशु मसीह को जानने का रास्ता क्या है, ये पवित्र शास्त्र। हालेलुया। तो यीशु मसीहा, गॉड द डिवाइन वन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ईश्वर खुदा के महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप और उसका विश्वास योग्य साक्षी बनकर इस धरती पर आए और वो मृत्यु तक विश्वास योग्य साक्षी बने रहे। मृत्यु के बाद भी आज भी वो विश्वास योग्य साक्षी है। और आप और मैं अगर उस पर विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के नजदीक जा पाएंगे। जिस मोक्ष, उद्धार, सैल्वेशन के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बलिदानों को चढ़ाते हैं, कोशिशों को करते हैं, हम ऐसा जिएंगे तो शायद प्रभु हमसे प्रसन्न होगा, वैसा करेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न होगा, ये आशीष देगा, वो आशीष देगा। ये सारी चीज़ें जो हम प्रभु को पाने के लिए करते हैं
वो बहुत ही आसानी से हमको मिल जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीहा को जानते हैं। और आज यीशु को जानने का तरीका है पवित्र शास्त्र, उसका बाइबल। हो सकता है आप मसीही हो लेकिन फिर भी आप यीशु को शायद जानते नहीं हो, क्रिश्चियन होंगे शायद, आपका नाम हो सकता है सैंड्रा, माइकल, पीटर, जॉन, बट आप यीशु मसीह को तब तक नहीं जान पाओगे, परमेश्वर को, गॉड को तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप एक बाइबल को नहीं पढ़ोगे। क्योंकि बाइबल में भी यीशु मसीह के साथ बहुत सारे चेले उनके साथ चलते फिरते थे। यीशु मसीह ने अंधों को चेलों के सामने आंखें दी, मुर्दों को यीशु मसीह ने चेलों के सामने जिंदा किया, चिन्ह चमत्कार चेलों ने देखे। लेकिन एक दिन बैठकर फिलिपुस, जो यीशु मसीह का एक चेला था, वो यीशु मसीह को कहने लगा कि आप हमेशा पिता के बारे में बातें करते हो कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता जो कहता है वो मैं करता हूँ, पिता जो मुझे दिखाता है वो मैं करता हूँ, हमको पिता को दिखा दो। ऐसे फिलिपुस ने यीशु मसीह को कहा, बस हमको पिता से मिला दो, पिता को दिखा दो, हमारे लिए वही काफ़ी है। तब यीशु मसीह ने फिलिपुस को उत्तर देते हुए क्या कहा पता है? यूहन्ना 14 अध्याय के 8 और 9 में यीशु मसीह ने कहा, अरे इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? अरे जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो यीशु मसीह फिलिपुस को भी बोल रहे हैं, तू कितने दिन से मेरे साथ है लेकिन तू मुझे नहीं जानता। हो सकता है कि आप क्रिश्चियन हो, मसीही हो, लेकिन आप यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे जब तक आप इस बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। और अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना तो आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाओगे, उसके नज़दीक कभी नहीं आ पाओगे। यीशु मसीह ही परमेश्वर के पास जाने का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, उद्धार का रास्ता है। हालेलुया। तो अगर आप मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो बाइबल को पढ़िए, यीशु को जानिए और यीशु मसीहा के समान परमेश्वर पिता का विश्वास योग्य साक्षी हमको बनने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में रखा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।